रात का वो पहर था जब खामोशी भी कानों में शोर करने लगती है। दीवार पर लगी पुरानी घंटी ने अभी अभी 1:29 बजाए थे। उसकी हर टिक टिक की आवाज मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी, जैसे कोई उल्टी गिनती गिन रहा हो। कमरे में एक अजीब सी अप्राकृतिक ठंडक थी, जैसे किसी ने बर्फीली हवा का दरवाजा खोल दिया हो। मैंने खुद को चादर में और कसकर लपेट लिया, पर वो ठंड मेरी हड्डियों के अंदर तक पहुंच रही थी, मुझे अंदर से जमा रही थी। तभी उस मौत जैसी शांति को भंग करते हुए सिरहाने रखा मेरा फोन कांप उठा। एक अनचाही उम्मीद के साथ मैंने झिझकते हुए उसे उठाया। स्क्रीन की मध्यम रोशनी में एक नाम चमक रहा था, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कॉल करने वाले की जगह मेरा अपना नाम था। यह कैसे मुमकिन था? मेरा दिमाग सुन्न पड़ी गया। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? मैं कुछ सोच पाता इससे पहले ही कॉल अपने आप कट गई। मेरा दिल किसी कैद पंछी की तरह पड़ी फंदा रहा था। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई नेटवर्क की खराबी होगी। मैंने फोन को वापस बिस्तर पर लगभग फेंक ही दिया और आंखें जबरदस्ती बंद करके सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ही पल बाद फोन फिर से उसी तरह जिद्दी होकर कांपने लगा। स्क्रीन फिर से मेरे ही नाम से रोशन थी। इस बार मैंने गुस्से और डर से कांपते हाथों से कॉल को रिजेक्ट कर दिया। यह कोई मजाक नहीं हो सकता। इस वक्त कौन मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल खेलेगा? कमरे में सन्नाटा और भी गहरा और भारी हो गया था। अब मुझे स्पष्ट रूप से ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ दिया है और मेरी गर्दन पर ठंडी सांसें छोड़ रहा है। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर झटके से पीछे मुड़ कर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ दीवारों पर नाचती मेरी अपनी ही बेडौल परछाई थी। खिड़की पर लगे पर्दे, जो अब तक पत्थर की तरह शांत थे, अचानक हल्के से हिले, जैसे कोई अदृश्य हवा का झोंका अभी अभी वहां से गुजरा हो। तभी कमरे का अकेला सहारा, वो पीला बल्ब एक बार बुरी तरह झपका, फिर दोबारा, और फिर एक धीमी सी टिक की आवाज के साथ बुझ गया। अब घना दम घोंटने वाला अंधेरा था। उस अंधेरे को सिर्फ मेरे फोन की स्क्रीन की हल्की रोशनी चीर रही थी, जो तीसरी बार जल उठी थी। इस बार कॉल नहीं थी, एक मैसेज था, मेरे ही नंबर से। मेरे कांपते हुए हाथों ने मैसेज खोला। उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, पीछे देखो। मेरी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। मैं पत्थर का बन गया था, हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी नजरें सामने दीवार पर टिकी थीं। पीछे देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मेरे ठीक पीछे कमरे के कोने में रखी पुरानी लकद्दी की अलमारी से एक चरमराने की धीमी, बहुत धीमी आवाज आई, क्री ई ई क, जैसे कोई उसके जंग लगे कब्जों को सदियों बाद खोल रहा हो। वो आवाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। मेरा दम घुट रहा था, पर मेरी चीख गले में ही फंसकर रह गई थी। अलमारी का दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा था और उसके अंदर के अंधेरे ने कमरे के अंधेरे को भी शर्मिंदा कर दिया था।